Subscribe the channel and press the bell icon for more updates. हेलो गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो हमारा क्लास 8 से रिलेटेड है। क्लास 8 और उससे अब जितनी भी क्लासेस होती हैं अक्सर उसमें ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाता है। आप लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिफरेंस समझते होंगे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं पॉलीहेड्रॉन्स। पॉलीहेड्रॉन एक ज्योमेट्री होती है जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हम लोग कहते हैं। तो देखिए पॉलीहेड्रॉन किस तरीके से होता है। तो हम आज बात करने वाले हैं पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में। तो पॉलीहेड्रॉन से पहले आपको बेसिक बता देते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो ज्योमेट्रीज होती हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड है, हमारे बोर्ड की एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई दोनों है, इसलिए हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। जरा क्लोजली देखें तो मेरे पास एक ज्योमेट्री है जिसमें आपको येलो और रेड दो लाइंस दिख रही हैं। ये एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अगर ध्यान से देखो तो इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको लेंथ दिखेगी और ब्रेथ दिखेगी, दो चीज़ें आपको साफ साफ दिखती हैं, लेकिन इसमें मोटाई थिकनेस जो है वो अलग से डायमेंशन में नहीं दिखती। देन ये एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिमिलर अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। तो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मॉडल है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए आपको पता चलेगा कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है। ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मॉडल है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के मॉडल में आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली ब्लू स्ट्रिप्स दिख रही हैं, स्टैंडिंग के लिए आपको येलो स्ट्रिप्स दिख रही हैं और इस साइड से देखने पे आपको कुछ रेड स्ट्रिप्स दिख रही हैं। इसका मतलब आपको पता है इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक क्यूबॉइड के जैसा है आपके पास, सॉरी ये आपके पास एक क्यूब के जैसा है। तो इसमें लेंथ है, एक ब्रेथ है और हाइट है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। अगर मैं इसी चीज़ को एक बॉक्स के जरिए दिखाना चाहूँ, एक सॉलिड ज्योमेट्री के जरिए दिखाना चाहूँ, तो देखिए एक सॉलिड ज्योमेट्री में ये पर्टिकुलरली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती कैसे है, किस तरीके से ये होते हैं। सो दोस्तों एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के मॉडल की अगर हम बात करें तो ये आपका एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मॉडल है। बेसिकली ये इसकी एक लेंथ दिख रही है आपको, ये इसकी एक हाइट दिख रही है और अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ूँ तो ये इसकी ब्रेथ दिखेगी। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी पर्टिकुलरली आपको क्या दिखेगी, हाइट। तो तीन चीज़ें इसकी दिखती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसलिए ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मॉडल है। अब ध्यान से देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको तीन चीज़ें समझनी है। नंबर 1 इसकी फेसेस बेटा वो सरफेस होती हैं जो सरफेस पर्टिकुलरली आपस में आपको दिखती हैं। ये सामने वाली सरफेसेस, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, इसी के सिमिलर एक फेस ये पीछे है आपका और एक फेस इधर है और एक फेस नीचे है। टोटल मिलाकर अगर आप एक क्यूबॉइड की बात करते हैं, एक क्यूबॉइड जो मेरे हाथ में है, एक क्यूबॉइडल ज्योमेट्री, तो इस क्यूबॉइडल ज्योमेट्री में आपके 6 फेसेस होते हैं। सिमिलरली जब हम इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये पर्टिकुलरली लाइन आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये कहलाती हैं इसकी एजेस। और जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ये जो नुकीले पॉइंट्स हैं, इन्हें कहते हैं हम वर्टेक्सेस। देन वर्टेक्सेस जहाँ पे आपकी लाइन से एक दूसरे को काटती हैं, कोनों को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये आपके जो पर्टिकुलरली लेंथ है, ये लेंथ, ब्रेथ या हाइट, ये आपकी एजेस कहलाती हैं। और जो सामने का पूरा प्लेन सरफेस आपको दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं फेसेस। तो एक ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली पॉलीहेड्रॉन हम किस ज्योमेट्री को कहते हैं, कौन सी ज्योमेट्री हम पॉलीहेड्रॉन कहेंगे और कौन सी ज्योमेट्री नहीं।
दोस्तों पॉलीहेड्रॉन समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ दो ज्योमेट्रीज। एक मेरे हाथ में वही एक क्यूबॉइडल बॉक्स है और एक मेरे हाथ में एक ग्लास है। अगर इस ग्लास को देखो तो एक कोन का हाफ सेक्शन दिखेगा आपको, कोन का नुकीला एज साफ है, बाकी आपका पर्टिकुलरली कोई अलग से सेक्शन नहीं है। अब अगर आपसे ध्यान से देखो तो ये एक सिर्फ प्लेन से मिला है, दैट मीन्स ये आपकी फेसेस से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलरली सिलेंड्रिकल शेप को देखें तो एक सिलेंड्रिकल शेप में आपकी कर्व सरफेसेस हैं, फेसेस नहीं है। और फेसेस ना होने की वजह से इसमें आपको वर्टेक्स नहीं दिखेंगी कहीं पे। आपको इस पर्टिकुलरली एक सिलेंड्रिकल शेप में वर्टेक्सेस नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ आपको फेसेस दिखती हैं, एजेस दिखती हैं और वर्टेक्स दिखते हैं। तो जिसमें ये तीनों चीजें हो, जिसमें फेस, एज और वर्टेक्स हो, वो आपका पॉलीहेड्रॉन कहलाएगा। और पॉलीहेड्रॉन हमेशा कवर होता है हर साइड से किसी न किसी फेस के द्वारा, ठीक है। ऑल डायमेंशन में ये फेस से कवर होता है। लेकिन जो आपके पॉलीहेड्रॉन्स नहीं होते, सिंपल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज हैं, इनमें आपको वर्टेक्सेस नजर नहीं आती। जैसे आपका ये पर्टिकुलरली एक ग्लास है, इस ग्लास में आपको कहीं भी वर्टेक्स नजर नहीं आते, ना ही आपको एजेस दिखती हैं। सरफेस तो दिखती है लेकिन सरफेस अक्सर कर्व हो सकती है, ठीक। तो बेटा आप लोग ये समझ गए होंगे कि एक पॉलीहेड्रॉन हम कैसी ज्योमेट्री को बोलेंगे और कैसी ज्योमेट्री को पॉलीहेड्रॉन नहीं बोलते। तो यही आपका बेसिक है, एक पॉलीहेड्रॉन होना और एक पॉलीहेड्रॉन न होने के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज जिसे कहते हैं हम यूलर फार्मूला। तो यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि ये पॉलीहेड्रॉन है अगर, या कोई भी पॉलीहेड्रॉन जिसमें फेसेस हैं, एजेस हैं, वर्टेक्स है, तो फेस, एज और वर्टेक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो चलिए बात करते हैं अब हम यूलर फार्मूले की। सो गाइस, यूलर फार्मूले को पढ़ने से पहले जरा हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने पर्टिकुलरली पॉलीहेड्रॉन से रिलेटेड। हमारी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं ताकि आपको यूलर फार्मूला क्या कहता है वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एक थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पॉलीहेड्रॉन में पर्टिकुलरली हमारी कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके फेस हैं, दूसरा आपका वर्टेक्सेस हैं और तीसरा आपका एजेस है, ठीक है। तो वर्टेक्सेस, फेसेस और एजेस, 3 चीजें हमारे पॉलीहेड्रॉन में हैं। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं कितने फेसेस, कितने वर्टेक्स और कितने एजेस हमारे इस पॉलीहेड्रॉन में। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं फेस काउंट करना चाहूँ तो एक आपके पास, दूसरा फेस आपके पास, तीसरा फेस आपके पास और एक चौथा फेस आपके पास। तो 1, 2, 3 और 4 फेसेस हो गए, 5 इधर वाला और 6 इधर वाला। तो टोटल फेसेस हमारे पास कितने हो गए? 6 फेसेस। नाउ अब हम बात कर लेते हैं हमारे इन 6 फेसेस के अलावा और क्या क्या है। तो हम बात करेंगे वर्टेक्सेस की। तो वर्टेक्सेस को ध्यान से गिनिए, 1, 2, 3, 4 वर्टेक्सेस हो गई, 5, 6, 7, 8। टोटल हमारी वर्टेक्सेस कितनी हो गई? 8 वर्टेक्सेस। और अब हम काउंट करेंगे, 6 तो हमारे क्या हो गए थे? फेसेस, 8 वर्टेक्सेस हो गई थी। अब एजेस की बात कर लेते हैं कि एजेस कितने हैं इसमें। तो एजेस की बात करेंगे तो ये आपकी 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3 और यही आपकी इधर वाली 4। तो 1, 2, 3 और 4 एजेस हो गई। अब 4 तो ये पर्टिकुलरली एजेस हो गई। अब इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटली हमारी एजेस कितनी हो गई? 12 एजेस। हमारी 12 एजेस हो गई हमारे पास और हमारे वर्टेक्सेस, फेसेस हो गए। अब यूलर फार्मूला सिंपल सी बात करता है कि जब भी आप फेस प्लस वर्टेक्स करो, फेस प्लस वर्टेक्स करो, तो ये फेस और वर्टेक्स का सम जो हमेशा होता है ये एज से 2 ज्यादा होता है। फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एज प्लस 2। कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ आप काउंट करेंगे तो 8 एंड हेयर इज योर 12, देन प्लस
2। 6 + 8 आपका हो जाता है 14, और आप यहाँ भी देखेंगे तो आपका दूसरा साइड भी क्या हो गया 14। दैट मीन्स यूलर फॉर्मूला हमारा कौन सा स्टेटमेंट देता है कि जो पर्टिकुलरली आपके फेस प्लस वर्टेक्स का सम होता है वो एज से 2 ज़्यादा होता है। क्लियर? आपको ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये पॉलीहेड्रॉन का एग्जाम्पल देके हम लोगों ने सेट कर लिया कि यूलर फॉर्मूला कहता क्या है। तो ये हमने आपको पॉलीहेड्रॉन का एग्जाम्पल देख के बता दिया कि यूलर फॉर्मूला कहता क्या है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या कहलाएगा? यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला काफ़ी काम का है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर इससे कुछ ना कुछ सवाल आ जाते हैं जूनियर क्लासेस के लिए एज वेल एज सीनियर क्लासेस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा यूलर फार्मूला। यहीं से आपका ज्योमेट्री का बेसिक शुरू होता है और 3 डायमेंशन में आप लोग आगे बढ़ते हैं हायर क्लासेस में और जूनियर क्लासेस में। तो आई होप आप लोगों को यूलर फार्मूला जनरली समझ में आ गया होगा, और पॉलीहेड्रॉन बोलते किस ज्योमेट्री को है वो समझ में आ गया होगा। पॉलीहेड्रॉन में फेसेस, वर्टेक्स और एज तीनों का होना जरूरी है। ठीक है? तो बेसिकली हर पॉलीहेड्रॉन पे यूलर फॉर्मूला आपका लगाया जा सकता है। क्लियर? समझ में? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई सवाल होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके पास हमारी ईमेल आईडी है, आप ईमेल भी कर सकते हैं हम लोगों को, और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ वालों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ही है। ये वाला टॉपिक हमारा क्लास 8th के लिए था। नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए होगा। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।